नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आशीष पटवा। आज का ये वीडियो आपके लिए है जिसमें आप घर बैठे ये सीख पाएंगे कि आप अपने कंपनियों का पैसा मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर के ज़रिए जिस कंपनी में आपने काम किया है उसमें आपका पीएफ कितना हुआ है, पीएफ का पैसा कितना कटा है और कितना आपने निकाला है, एक्सपीरियंस कितना है, वो आप अपने मोबाइल से ज़रिए खुद सीख पाएंगे। चलिए मैं डेस्कटॉप पे स्टार्ट करता हूँ। सेम प्रोसेस आपको मोबाइल पे भी है। सबसे पहले हम पीएफ लिखेंगे। पीएफ लिखने के बाद जो है एक पेज ओपन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री, सर्विस सेवाएँ पे क्लिक करेंगे। सर्विस सेवाएँ आपको दिखा देता हूँ। अगर हाँ आपको लगेगा ये हिंदी है तो इसको अंग्रेजी में करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है राइट साइड में, इसे आप क्लिक कर देंगे। जिसे हिंदी आता है वो हिंदी देखे, जिसे इंग्लिश करना है वो इंग्लिश पे क्लिक कर देगा, इंग्लिश हो जाएगा। हमारी सेवा सीधा सर्विस पे आ जाएगी, कन्वर्ट हो गई। सर्विस के नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर देख रहे हैं पहला और दूसरा ऑप्शन हमारे लिए है। दूसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ यानी होता है हम लोग, एम्प्लॉयर जो कंपनी में काम करते हैं, और एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है जो कंपनियाँ यानी जो आपका टीम लीडर है, जो कंपनी आपको अंडर में रखती है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर जब क्लिक करेंगे एम्प्लॉयज़ पे, यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। पहला वाला है मेंबर पासबुक और दूसरा है जिसमें आप क्लेम करते हैं, जिसमें आप केवाईसी करते हैं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन केवाईसी के लिए है और आप अपना क्लेम वहाँ से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन में हमने क्लिक कर दिया है जो कि मेंबर पासबुक है। इसमें सिर्फ आप वर्चुअली देख सकते हैं आपका कंपनी कितनी है, आपका बैंक अकाउंट क्या है। बैंक अकाउंट का नंबर भी आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारा बैंक अकाउंट का नंबर पूरा शो नहीं कर रहा है, मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है, तो आप पासबुक में आइए, इसे अपना यूएएन आईडी और पासवर्ड डाल के इसे आप सीधा लॉगिन कर लिए। कैप्चा डाल के, कैप्चा डालने के बाद इसमें यही सिस्टम बढ़िया है अभी इस समय कि आपके यहाँ पर ओटीपी बेस नहीं है, ओटीपी नहीं मांगते, डायरेक्ट आपका काम हो जाता है। इसे लॉगिन कर लीजिए। फिर के लिए पॉज कर देते हैं। पॉज करने का जब ये सही हो जाएगा तो हम इसे लॉग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, ये सही हो गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन आपका ये डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखा है, यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट कितना है, उसका खुद का यानी उसका और इंटरेस्ट के साथ, पेंशन कमीशन आपका वो वाला नहीं जिसे हम पेंशन कहते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है होम, प्रोफाइल, पासबुक, क्लेम और सर्विस हिस्ट्री, यानी कितना आपने काम किया है, कितनी कंपनी में काम किया है वो, और कैलकुलेटर का यूज़ नहीं बट दिखा देंगे नॉर्मली। पहले होम पे क्लिक करते हैं। होम पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आते हैं, होम होता है ये आपकी कंपनी से रिलेटेड डैशबोर्ड, कंपनी आपका क्या है, ठीक, इस्टेब्लिशमेंट आपका डिटेल क्या है, यानी कंपनी का सिस्टम में सर्च करने का नंबर आ गया, इस्टेब्लिश्ड आईडी आ गया, मेंबर आईडी उसका आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने इस कंपनी में कम किया था, टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है। तो होम से कोई मतलब है नहीं फ़िलहाल, आपको आपका काम होगा प्रोफाइल से। तो हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद प्रोफाइल होता है वो आपका होता है, यानी कस्टमर का होता है, उस बंदे का होता है जो कंपनी में काम करता है, एम्प्लॉयर का होता है। ठीक, एम्प्लॉयज़ का होता है, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉयज़ का होता है। तो चलिए एम्प्लॉयज़ का होता है। अब देखिए पासबुक पे क्लिक करने के बाद सिस्टम खुल गया। ये सारा बेसिक डिटेल आपका है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ठीक, मेल फीमेल वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका जो मैं बता रहा था केवाईसी रिलेटेड सारा डिटेल यहीं शो करते हैं। आधार नंबर आपका क्या पूरा यहाँ से मिल जाएगा, पैन कार्ड नंबर है नहीं, अगर होगा वो भी शो करेगा, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड। अगर आपका कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रहा है, आपका आधार भी गुम हो गया होगा, अगर आपने आधार पीएफ में लगाया होगा तो गाइस इसमें भी आपका आधार नंबर निकल जाएगा। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अच्छी मोटिवेशन के लिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। पासबुक, ये आपका वही मेन पासबुक है जिस पे आपके सारी कंपनियों का डिटेल शो करता है। आप यहाँ देख रहे हैं मेंबर आईडी, ये वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे, अगर आपकी कंपनी में आपने एक से ज़्यादा कभी काम किया होगा तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस बंदे का सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पर एक शो कर रहा है। अगर ज़्यादा रहेगा तो उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप सब आते रहेंगे। टोटल जो पहला होता है वो उसका खुद का पैसा हो गया, ये कंपनी उसको इंटरेस्ट में देती है, और इसका हो गया पेंशन। ठीक, ये तीनों चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब आगे हम देखेंगे क्लेम से रिलेटेड। इसमें ज़्यादा ये एक नॉर्मल वीडियो है जिसमें आपको सिर्फ मैं नॉर्मल ही बताऊंगा कहाँ पर क्या पैसा शो करता है। जब आप क्लेम मारेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला था वही पैसा निकलेगा। कंपनी अगर आप रिज़ाइन दे देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको दोनों पीएफ और प्लस पेंशन तीनों निकल जाएगा साथ में। ठीक है, एक एक करके 2 बार में। अब हम यहाँ पर क्लेम का ये मतलब होता है जितने बार भी आपने अपनी पीएफ में कुछ काम करवाया होगा, चाहे वो ट्रांसफ़र का हो, क्लेम का हो, किसी भी चीज़ का होगा, आपको यहाँ पर वो शो कर देगा। पेंडिंग अभी कुछ नहीं दिखा रहा है,
सेटलमेंट आपका कितना अमाउंट का सेटलमेंट है वो दिखाएगा, रिजेक्शन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपको वही चीज़, अगर कोई भी आपका पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है वहाँ पर शो करेगा। सेटलमेंट पे दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी मेंबर आईडी, ये वाली मेंबर आईडी हो गया, ये देखिए ये आपकी मेंबर आईडी हो जाएगी। इस बंदे का इतना पैसा निकला है और इस तारीख को निकला है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे सेटलमेंट का में वही होता है जो आपका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है वो शो करेगा, या फिर आपका वो शो करेगा जो आपने क्लेम किया होगा, चाहे वो फॉर्म 19 से हो, चाहे फॉर्म 31 हो, चाहे 10C हो। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं सर्विस हिस्ट्री पे। सर्विस हिस्ट्री में भी वही सिस्टम आते हैं कि आप ये पता कर सकते हैं कि टोटल आपने कितना वर्क किया है अपनी कंपनी में। 5 साल के ऊपर आप जानते हैं कि आपको पेंशन नहीं मिलता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक कंपनी में आपने कितना काम किया। इस बंदे ने एक ही कंपनी काम किया है, अगर इससे ज़्यादा काम करता तो स्टेप बाय स्टेप उसका डिटेल सारा का सारा शो कर देता। इसका एक ही कंपनी काम किया इसलिए यहाँ पर एक ही डिटेल शो कर रहा है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कंपनी ज्वाइनिंग कब किया था, रिज़ाइन दिया है कि नहीं, आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि कस्टमर ने रिज़ाइन दिया है कि नहीं। और जो राइट साइड में है, अगर इसके नीचे भी अगर कोई कंपनी काम किया होगा स्टेप बाय स्टेप उसके एक के नीचे एक वो भी आपको दिखेगा, आता जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड में देख लेते हैं, ये सर्विस डिटेल है, इसमें वही दिखाएगा जो आपने टोटल काम किया होगा। यानी अगर आपने 4 काम किया होगा तो ये उस चारों का टोटल बताएगा कि आपने टोटल कितना साल काम किया है। ठीक, कैलकुलेशन में देख लेते हैं। कैलकुलेशन में कुछ है नहीं ज़्यादातर, नहीं आपको किसी की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली आपको बस इतना ही ध्यान देना होगा। इसमें आपको यही ध्यान देना होगा कि अगर आप कभी भी पीएफ में क्लेम करते हैं या फिर आप अपना पासवर्ड जनरेट करते हैं, कभी भी आपको जब कहेगा कि आपका पासवर्ड पुराना वाला ओल्ड वाला एक्सपायर हो गया, आपको नया करना है, तो पहले आप पासबुक में जाके अपना सारा डिटेल को स्टेटमेंट को चेक कर लीजिएगा बखूबी, उसके बाद ही पासवर्ड जनरेट करेगा। उस बेस पे आपका सीधा क्या होगा, नया पासवर्ड से पासबुक ओपन नहीं होगा, 6 घंटे बाद ही वो ओपन होगा। ठीक, होप आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। पासबुक रिलेटेड सारा आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप से भी आप सारा सिस्टम का आप समझ पाएंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।